नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया में पूरी तरह से आग लगा दी है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका ना कोई हेडक्वार्टर है, न जमीन पर एक भी कार्यकर्ता, पर फिर भी पूरे देश की राजनीति में इसकी चर्चा हो रही है। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में, जहां हम समझेंगे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का पूरा सच। अब इसके स्केल का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इस आंकड़े को देखिए। 37 लाख यानी 3.7 बिलियन फॉलोअर्स। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुआ। खैर, सोचिए, एक छोटा सा इंटरनेट मीम अचानक से इतना बड़ा डिजिटल मूवमेंट कैसे बन गया। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह कॉकरोच जनता पार्टी आखिर बला क्या है। देखिए, ये खुद को युवाओं का एक सटायरिकल पॉलिटिकल फ्रंट कहते हैं, यानी मजाक मजाक में सिस्टम पर ताना मारना। इनका टैगलाइन बड़ा ही कैची है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। और अगर इसका मेंबर बनना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी मजेदार है। आपका क्रॉनिकली ऑनलाइन होना जरूरी है, यानी दिन भर इंटरनेट पर चिपके रहना, और हाँ, प्रोफेशनल तरीके से रैंट करना, यानी किसी मुद्दे पर प्रॉपरली भड़ास निकालना आना चाहिए। सुनने में बिल्कुल किसी जोक जैसा लग रहा है ना, पर दोस्तों इस जोक के पीछे की वजह काफी डीप है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहां से? ये आग आखिर भड़की कैसे? चलिए इस पूरे टाइमलाइन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ओपन कोर्ट हियरिंग के दौरान फर्जी डिग्री लेने वालों की तुलना कॉकरोचेस और पैरासाइट्स से कर दी। अब जैसे ही ये बात बाहर आई, जेन जी ने इंटरनेट पर जबरदस्त बवाल काट दिया। उन्हें लगा कि ये देश के आम बेरोजगार युवाओं पर एक जनरल ताना है। हालांकि सीजीआई ने बाद में क्लियर किया कि उनका इशारा सिर्फ फ्रॉड्स और स्कैमर्स की तरफ था, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था। इंटरनेट पर गुस्सा फूट चुका था और इसी आउटरीच के बीच 16 मई को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक सैटारिकल पार्टी यानी सीजेपी का जन्म हो गया। अब यहां पर रिकॉर्ड सीधा करना बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट किया था। उन्होंने उल्टा मेहनती युवाओं को देश के पिलर्स यानी डेवलप्ड इंडिया के स्तंभ कहा। उनकी पहली टिप्पणी स्पेसिफिकली उन लोगों के खिलाफ थी जो फर्जी डिग्रीज के जरिए प्रोफेशनल फील्ड्स में सिस्टम के साथ धोखा करके घुस रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी था, पर जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेट का मीम कल्चर ऐसी चीजों में कहाँ रुकता है, वो अपनी नई राह निकल पड़ा। अब आते हैं इस मूवमेंट के दिमाग पर। आखिर इस पूरे सीजीपी ट्रेंड को शेप किसने दिया? इसके फाउंडर अभिजीत दिपके कौन हैं? तो इस पार्टी के पीछे जो चेहरा है वो है अभिजीत दिपके। ये 30 साल के एक पब्लिक रिलेशन स्टूडेंट हैं जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही एक और दिलचस्प डिटेल ये है कि ये 2020 से 23 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के वॉलंटियर भी रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया, बस एक सिंपल सा गूगल फॉर्म बनाया और एक्स पर एक पोस्ट डाल दी। एक छोटा सा सवाल पूछा, क्या हो अगर सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं? और बस असंतुष्ट युवा इस थॉट से रिलेट करते गए और लाखों लोग जुड़ते चले गए। इस पूरे मुद्दे पर अभिजीत दीपके का स्टैंड भी काफी ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि किसी के पास वैलिड डिग्री ना होने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने फेलो सिटीजन्स को पैरासाइट कहे। देखिए, कोर्ट ने भले ही अपना स्पष्टीकरण दे दिया था और कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया था, पर फाउंडर के इस बयान ने युवाओं की जनरल फ्रस्ट्रेशन को एक आवाज दे दी और इस प्रोटेस्ट को जिंदा रखा। चलिए अब सीधे रुख करते हैं इनके सबसे ज्यादा शेयर होने वाले डॉक्यूमेंट की तरफ, यानी सीजेपी का 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। इनका ये जो मैनिफेस्टो है ना, उसमें इंटरनेट सटायर और असली राजनीतिक मुद्दों का एक बड़ा ही अनोखा मिक्स देखने को मिलता है। इनकी 5 मांगे देखिए। पहला, रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस को राज्यसभा सीट्स ना मिलना। दूसरा, पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन। तीसरा, चुनाव जीतने के बाद जो नेता पार्टी बदलते हैं उन पर सीधा 20 साल का बैन। चौथा मुद्दा थोड़ा और एक्सट्रीम है, लेजिटिमेट वोट्स डिलीट होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सीधा यूएपीए यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अरेस्ट करना। और पांचवां, अंबानी और अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स के मीडिया लाइसेंस कैंसिल करना। अब देखिए, भले ही ये एक मीम पेज की डिमांड्स लगती हैं, लेकिन इनके टॉपिक सीधे तौर पर जमीन पर चल रही रियल वर्ल्ड फ्रस्ट्रेशंस और सीरियस पॉलिटिकल डिबेट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो क्या इन मीम्स और इस मैनिफेस्टो का रियल पॉलिटिक्स पर कोई असर हुआ? आइए देखते हैं कि राजनीतिक गलियारों में इसको कैसा रिस्पॉन्स मिला। असली हैरात की बात तो तब हुई जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस एक्चुअली इस डिजिटल जोक के साथ इंटरैक्ट करने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस ट्रेंड में कूदते हुए बस 3 शब्दों का एक बड़ा ही क्रिप्टिक ट्वीट कर दिया, बीजेपी वर्सेस सीजेपी।
आगे यूपी असेंबली इलेक्शंस का माहौल है और ऐसे में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को हवा देने की एक क्लियर कोशिश लगती है। मतलब जो कल तक एक इंटरनेट जोक था वो अचानक से नेशनल पॉलिटिक्स के डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया। और ये बैंडर सिर्फ एक ट्वीट तक सीमित नहीं था। ये देखिए कि कैसे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फिगर्स और सीजेपी के बीच एक मजेदार इंटरैक्शन चल रहा था। जब तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया तो सीजेपी ने उन्हें वेलकम करते हुए डिक्लेयर किया, द फाइटर डेमोक्रेसी नीड्स। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिशियन और फॉर्मर क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने जब पूछा कि ज्वाइनिंग क्वालिफिकेशन क्या है तो सीजेपी ने एकदम विटी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका 1983 का वर्ल्ड कप जीतना ही हमारी पार्टी में आने के लिए काफी क्वालिफिकेशन है। ये एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटी मजाक लोगों को इंटरनेट पर बहुत पसंद आया। तो इन सब के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मजाक और व्यंग्य है या फिर एक नई तरह की राजनीति? इस मुद्दे पर ऑथर मेघनाथ का एक स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है जो शायद इस पूरे मूवमेंट के कोर को एक्सप्लेन करता है। उनका मानना है कि कॉकरोचेस ऐसी प्रजातियां हैं जो सबसे खतरनाक सिचुएशंस में भी जिंदा रह सकती हैं। वो रेजिलिएंट सर्वाइवर्स हैं। इन युवाओं का इस लेबल को खुशी खुशी खुद पर लगाना दरअसल उस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का एक साइकोलॉजिकल तरीका बन गया है जो उनकी नज़रों में उन्हें फेल कर चुका है। एक तरह से एग्जाम प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल थकान से जूझते यूथ ने इस मजाक को अपने लिए एक ढाल बना लिया है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक लीगल बाउंड्री भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। भारत में आर्टिकल 19(1) के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है जिसमें सटायर और मीम बनाना पूरी तरह से शामिल है। पर साथ ही आर्टिकल 19(2) के तहत कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। यानी आज़ादी का मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कहना नहीं है। अगर कोई मीम आम दुश्मनी फैलाता है या धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो आईपीसी के सेक्शन 153A और 295A के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन मीम क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपना विरोध जताते वक्त कानून की इस लक्ष्मण रेखा का काफी ध्यान रखना पड़ता है। इस पूरे विश्लेषण, उन फैक्ट्स और इंटरनेट के इस हंगामे को डिटेल में समझने के बाद एक बहुत ही प्रभावशाली सवाल खड़ा होता है, क्या मीम कल्चर सच में नई राजनीति का चेहरा बन रहा है? जिस तरह से डिजिटल सटायर और इन मीम्स ने देश के युवाओं की फ्रस्ट्रेशन को एक ताकतवर आवाज दी है और बड़े बड़े नेताओं का ध्यान खींचा है, क्या ये आने वाले कल के प्रोटेस्ट्स और राजनीति की नई झलक हो सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस टॉपिक की गहराई को समझने और इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक और नए विषय की तह तक जाएंगे।